Hello everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 36. इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट टू ऐड द न्यू फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ और चीज़ें इनकलकेट करना। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन यहाँ देखेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर परफॉर्म हो रही हैं वो हम देखेंगे कि वो क्या क्या हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो इट इज़ द एग्जामिनेशन एंड अल्टरेशन ऑफ द सिस्टम टू रिकन्स्ट्रक्ट इट इनटू अ न्यू फॉर्म, यानी कि न्यू फॉर्म में बनाना, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करना, उसके अंदर नया फीचर्स नई फंक्शनैलिटीज़ को ऐड ऑन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज चेंज्ड एंड द सोर्स कोड इज क्रिएटेड फ्रॉम द स्क्रैच। जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है उसको चेंज करना और जो सोर्स कोड है उसको दैट मस्ट बी राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू जनरेटेड इनटू अ न्यू फॉर्म, जो कि हमारा क्या इंप्रूव करता है, एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है उस सॉफ्टवेयर को जो कि प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अपडेटेड हो और काम कर सके। तो दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। अगर हम उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 6 एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहला है इन्वेंट्री एनालिसिस, दूसरा है डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग, तीसरा है रिवर्स इंजीनियरिंग, चौथा है कोड रिकंस्ट्रक्टिंग, नेक्स्ट है डेटा रिकंस्ट्रक्टिंग और लास्ट है हमारा फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल आउट करेंगे कि ये एग्जैक्टली इन एक्टिविटीज़ का काम क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेंट्री एनालिसिस की। इन्वेंट्री एनालिसिस इज अ सॉर्ट ऑफ स्मॉल डेटाबेस। वो क्या है, इट इज़ अ लाइक अ स्प्रेडशीट मॉडल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी एक्टिव एप्लीकेशन। जो अभी हमने बताया कि स्मॉल डेटाबेस या स्प्रेडशीट जो कि सारा का सारा डेटा रख रही है, जो भी एक्टिव एप्लीकेशन उस सॉफ्टवेयर का पार्ट है उसकी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, हमारा इन्वेंट्री एनालिसिस रख रहा है। दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग। डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्टिंग मीन्स कि हाउ इट ऑपरेट्स और हाउ इट इज यूज, किस तरीके से ऑपरेट होगा वो सिस्टम और किस तरीके से यूज होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम आइदर एक्सप्लेन हाउ टू ऑपरेट और हाउ टू यूज, किस तरीके से यूज होना, किस तरीके से ऑपरेट होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग। ये हमने पहले ले लिया है, क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस बताने में यहाँ पर बताना है कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या है और रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है। देखिए, अगर हम डिफरेंस देखें तो फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशंस को लेकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाने की तरफ, दैट इज फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग। बैकवर्ड री इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग जो होती है वो हम कह रहे हैं कि हमें उसी सॉफ्टवेयर में पीछे की तरफ जाकर उसके पूरे के पूरे जो डिज़ाइन है उसको समझना और उसमें रिफॉर्म करना। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ही अपडेट करना। और अगर हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो गिवन स्पेसिफिकेशन से एक न्यू सिस्टम फॉर्म करना। तो ये डिफरेंशिएशन है फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग में। जैसे कि अगर डायग्राम भी हम देखें तो फॉरवर्ड री इंजीनियरिंग क्या है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन और न्यू सिस्टम। एक न्यू सिस्टम बनाना, सिस्टम स्पेसिफिकेशन को लेकर नया डिजाइन, नया इंप्लीमेंटेशन करके न्यू सिस्टम फॉर्म करना। दूसरा क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग। यहाँ देखिए एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर और उसी को अंडरस्टैंड करना और उसको ट्रांसफॉर्म करना और री इंजीनियरिंग करके उसी में अपडेट करना। तो दैट इज ऑल अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये आप डायग्राम उसके अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोड रिकंस्ट्रक्टिंग। कोड रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या है, द सोर्स कोड। सोर्स कोड जो भी कोड है हम उसको दोबारा से लिख रहे हैं। द सोर्स कोड इज एनालाइज्ड यूजिंग अ रिकंस्ट्रक्टिंग टूल्स। तो उस सोर्स कोड को रिकंस्ट्रक्टिंग टूल के थ्रू दोबारा से उसको फॉर्म करना और जो जो नेसेसरी चीज़ें अपडेट करने की हैं, जो अपडेट करना पड़ेगा उसको अपडेट करना यूजिंग जो भी सोर्स कोड के हिसाब से। लास्ट है हमारा डेटा रिकंस्ट्रक्टिंग। डेटा रिकंस्ट्रक्टिंग क्या है, न्यू डेटा मॉडल्स आर डिफाइंड। जो एग्जिस्टिंग है उसको छोड़ के नए डेटा मॉडल्स को डिफाइन करना और उसको पुट ऑन करना उस सिस्टम के अंदर। द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स आर आइडेंटिफाई। न्यू डेटा ऑब्जेक्ट्स और न्यू डेटा आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और जो क्वालिटी के रेस्पेक्ट में जो भी चीज़ है उसको भी हैंडल आउट करता है डेटा रिकंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एंड इट्स एक्टिविटीज। आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।